हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडमेटिव। मेरा नाम हशाम मुबीन है और आज हम वेब प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में जे क्यूरीज़ के कुछ फंक्शन स्टार्ट किए थे, जिनमें से लास्ट वीडियो में हमने गेट फंक्शन के बारे में बात की थी और वो वीडियो आपके लिए देखा होना बहुत ज़रूरी है, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगा, वो आप देख लेना जाके। और आज हम सेट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सेट फंक्शन क्या करता है कि गेट फंक्शन में हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि उस गेट फंक्शन में हम किसी भी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है कि कोई भी HTML होता है, कोई भी टैग होता है, कोई भी डिव होती है, उसके अंदर जो जो चीज़ें हम ये चाहते हैं कि हम उस स्पेसिफ़िक चीज़ को गेट करना चाहते हैं, तो वो हम गेट फंक्शन के थ्रू गेट कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि किसी भी एक टैग के ऊपर, किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर हम किसी भी चीज़ को अपने कुछ कंटेंट को सेट करना चाहते हैं, तो वो हम सेट के थ्रू वो करेंगे। तो इसके लिए मैंने जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा था, सेम वही टेक्स्ट ही है। अब यहाँ पे एक फ़ाइल जे क्यूरी वाली फ़ाइल यहाँ पे लिंक की हुई है। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, इसका ये जो H1 हेडिंग है, इसके अंदर जो मैंने लिखा है माई यूज़र नेम इज़ हशाम 077, ये चेंज होके इसकी जगह पे कुछ और टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे $साइन लगाऊँगा और लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा मैं फंक्शन की ब्रेसेस लगाई यहाँ पे। अब हम क्या करना चाहते हैं कि H1 हेडिंग 1 जो है हमारे पास, उसके अंदर हमने अपना कोई भी टेक्स्ट जो है वो सेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे दोबारा $साइन, और क्योंकि ये जो हमारा हेडिंग 1 है ये एक डिव के अंदर है, तो सबसे पहले हम डिसेंडेंट, यहाँ पे हम डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज़ करेंगे। डिसेंडेंट क्या होता है कि एक हिरार्की में हमारे पास चल के आ रहा होता है, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे हमने अगर पहुँचना होता है। तो यहाँ पे हमने आईडी पहले यूज़ की, उसके बाद हम यहाँ पे H1 यूज़ करेंगे डॉट टेक्स्ट, कि हम इस टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको चेंज करके हम कुछ अपने से टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिख दिया सेट फंक्शन की। अब ये क्या होगा कि हमारा ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था इसको ये हटा के हमारी जो सेट फंक्शन का मैंने टेक्स्ट लिखा है वो इसको रिप्लेस कर देगा। तो इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है। तो यहाँ पे सेट फंक्शन लिखा हुआ शो हो गया। अब इसको मैं सेट फंक्शन वाले को एक दफ़ा हटा के आपको दोबारा शो करवा देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कमेंट कर दिया, सेव किया, इसको रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे मेरा ये कंटेंट लिखा हुआ है जो H1 की हेडिंग में मैंने लिखा हुआ है। अब जैसे मैं इसको कमेंट हटाता हूँ, यहाँ से सेव किया, और यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा जो H1 हेडिंग 1 के टैग के अंदर जो भी कंटेंट लिखा था वो अब सेट होके चेंज हो चुका है, सेट फंक्शन के नाम से चेंज हो चुका है। पहला तो इसका फंक्शन ये था। अब दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है सेट HTML, मतलब इसमें तो हमने ये किया कि किसी भी टेक्स्ट को हमने सेट कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि HTML को सेट करना है, तो उसके लिए भी सेम यही कोड है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बस हमने क्या चीज़ उसमें चेंजिंग करनी है कि यहाँ पे हमने HTML लिखना है, HTML। तो पहले जो हमने जब टेक्स्ट का देखा था तो उसमें हमने हेडिंग 1 पे अप्लाई किया था, जो चेंजिंग की थी। इसमें हम पैराग्राफ पे चेंजिंग अप्लाई करते हैं। अब क्या होता है कि टेक्स्ट में तो आपको पता है कि टेक्स्ट हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन HTML में ये होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा टैग जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे होते हैं, या उसका टेक्स्ट भी चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो वो भी हम इसमें कर देते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे वी विल डिस्कस अबाउट गेट कंटेंट, क्योंकि आज हम सेट कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहीं से मैं इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, Ctrl+V से पेस्ट किया, सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है। तो इसका मैंने एक दफ़ा रिफ़्रेश किया, ये वर्किंग नहीं कर रहा है, एक मिनट में देख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास इसने वर्किंग किया, लेकिन हमने यहाँ पे उसको जो गेट के बाद हमने सेट लिखना था वो ही नहीं चेंज किया था। यहाँ पे मैंने सेट किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेट हो चुका है। अब इस टेक्स्ट और अगर इन दोनों का फंक्शन सेम है तो हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या रह जाता है। डिफरेंस इसमें ये रह जाता है, अगर हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर कोई भी हम टैग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि हमारा ये जो सेट है ये बोल्ड हो जाए, जिस तरह मैं यहाँ पे आपको बोल्ड करके दिखाता हूँ। बी का टैग यूज़ किया
और इसकी यहाँ पे एंडिंग की, सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो हमारे पास ये जो सेट है वो थोड़ा बोल्ड हो चुका है। अगर हम यही बोल्ड का टैग इस हमारे सेट के टेक्स्ट के फंक्शन में यूज़ करते तो हमारे पास ये जो बोल्ड का हमने टैग यूज़ किया है तो वो हमारे पास सेम एज़ इट इज़ जो है वो शो करवा देता। जैसे हमारे पास ये उसने एज़ इट इज़ शो करवा दिया। तो सेट और टेक्स्ट और HTML के जो सेट फंक्शन है उन दोनों में यही डिफरेंस है। जो लास्ट हमारे पास आ जाता है वो है हमारे पास वैल्यू का फंक्शन। जिस तरह हमने गेट की थी वैल्यू लास्ट लेक्चर में, इसी तरह हम सेट भी करेंगे फॉर्म के अंदर किसी भी वैल्यूज़ को। यहाँ पे मैं फॉर्म लिख देता हूँ और यहाँ पे एक इनपुट टाइप बना लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे एक बटन बना लेता हूँ। बटन बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, यहीं पे मैं इसको वैल्यू को हम जो है सेट कर देते हैं। यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं, आईडी इज़ इक्वल टू txt1। अब हमने क्या करना है कि अपने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आना है और इसी को कॉपी कर लेते हैं। इतना कौन लिखे, Ctrl+C, यहाँ से Ctrl+V किया है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा एक फॉर्म का टैग है, उसके अंदर या फॉर्म के टैग के अंदर भी एक आईडी दे लेते हैं। ना भी दें तो फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी दे लेते हैं। F1 एक आईडी दे दिए फॉर्म के अंदर, उसके बाद एक टेक्स्ट है हमारे पास आईडी txt1 के नेम से। तो अब हम उसमें ये स्टाइलिंग जो है अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ txt1 डॉट। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम वैल्यू सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम डॉट val लिखेंगे और उस टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ हशाम। यहाँ से सेव किया। अब इसका प्रीव्यू जाके चेक करते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बना शो हो रहा है, जिसके अंदर वैल्यू जो है वो ऑलरेडी पहले से सेट हो चुकी है। तो इस तरह अगर हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे वैल्यू जो हम वो चेंज करते हैं, वो चेंज तो हम दोबारा कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम ये चाहते हैं कि कोई भी हम एक फॉर्म बना रहे हैं और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू पड़ी हुई आ जाए हमारे पास, तो इस तरह हम जो है अपने किसी भी फॉर्म के टैग के अंदर वो वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट करके भी दिखा देते हैं। यहाँ से सेव किया है और यहाँ पे हमारे पास जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ये बिल्कुल फ्री है। अब जैसे मैं इसके कमेंट हटाता हूँ और यहाँ से सेव किया है और अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पे हशाम पहले से बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ हमारे पास शो हो रहा है। तो ये थे हमारे पास 2-3 फंक्शन जो रह गए थे, सेट के रह गए थे, गेट के तो हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज की वीडियो में बस इतने हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।